रमज़ान की छुट्टियों के बाद मदरसों में कक्षाएं शुरू हो रही हैं। अब सभी मदरसों में राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने बताया कि इसके लिए सभी को सूचित कर दिया गया है। यूपी के मदरसों में दुआ के साथ अब राष्ट्रगान भी अनिवार्य कर दिया गया है। दानिश आज़ाद का ये भी कहना था कि जब मदरसा छात्र राष्ट्रगान गाएंगे तो समाज के मूल्यों को भी जानेंगे। मदरसा शिक्षा उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है। अब मदरसा के छात्र गणित, विज्ञान, कंप्यूटर के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन करेंगे। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार SN पांडे ने बृहस्पतिवार को सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसे नियमित रूप से लागू कराया जाए। कक्षाएं शुरू होने से पहले शिक्षक व विद्यार्थी दुआओं के साथ अनिवार्य रूप से समवेत स्वर में राष्ट्रगान भी गाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। 24 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया। 30 मार्च से 11 मई तक मदरसों में अवकाश था। 12 मई यानी बृहस्पतिवार से ही यह आदेश लागू कर दिया गया कि रजिस्ट्रार द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया कि मान्यता प्राप्त, अनुदानित, गैर अनुदानित यानी सभी मदरसों में सत्र शुरू हो रहा है। सभी में अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान का गायन होगा। बता दें कि यूपी में 16,513 मदरसे हैं। पहले भी राष्ट्रगान गाने को अनिवार्य किए जाने पर उल्मा का कहना है कि मदरसे बड़े हो या छोटे सभी में राष्ट्रगान होता आया है और होता रहेगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी हो या अन्य कार्यक्रम होते हैं तो उनमें राष्ट्रगान गाया जाता है। इसमें हैरत वाली कोई बात नहीं है। मदरसा जामिया शेखुल हिंद के मौलाना मुफ्ती असद कासमी का कहना है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर मदरसों में तिरंगा फहराया जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है। अब सरकार की तरफ से मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने का आदेश आया है तो इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रसिद्ध आलिम मौलाना कारी इम्हाक गौरा का कहना है कि मदरसा बोर्ड के लिए सरकार की तरफ से जो आदेश आया है इसमें कोई हैरत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मदरसे बड़े हो या छोटे सभी में राष्ट्रगान गाए जाते हैं। राष्ट्र पर्व हो या मदरसों के वार्षिक कार्यक्रम, उनमें हमेशा से राष्ट्रगान गाया जाता है। उन्होंने कहा कि हम लोग पहले भी राष्ट्रगान गाते आए हैं, अभी भी गाएंगे, इसमें दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। वहीं वरिष्ठ मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना सूफियान निज़मी कहते हैं कि मदरसों को लेकर राष्ट्रगान अनिवार्यता का फैसला बहुत अच्छा है। मदरसों में सुबह शाम दोनों समय राष्ट्रगान गाया जाएगा, लेकिन मदरसों की हालात भी बेहतर किए जाएं। मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले NCERT की किताबों को लागू करने का आदेश दिया गया, लेकिन कभी मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पर पॉलिटिक्स की गई तो कभी मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल करने को कहा गया। यही नहीं, कभी मदरसों में जांच कराई गई, लेकिन इन तमाम बातों के बाद भी सरकार मदरसों के हालात नहीं सुधार पाई। ये भी कुछ अहम बातें हैं जिसके लिए फैसले लिए गए। मदरसा बोर्ड में अब से 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी। क्लास 1 से 8 तक के सिलेबस में ये पेपर होंगे। दिनयांत के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र होंगे। मदरसे में शिक्षकों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा। नए सत्र से छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू की जाएगी। इसके साथ मौलाना सूफियान निज़मी ने यहाँ तक कह दिया कि सरकार मदरसों के साथ सौतेला रवैया को खत्म करे और मदरसे को शक की निगाहों से देखना बंद करे। सिर्फ मदरसों पर ही इस तरह के नियम और फैसले थोपे जा रहे हैं, जबकि एजुकेशन के कई और दायरे हैं, वहाँ पर कभी इस तरह की बातें नहीं की जाती। निज़ाम ने कहा कि आपको मदरसों में जो करना है उसे कर लें, लेकिन मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करें। अब उत्तर प्रदेश सरकार मौलाना सूफियान निज़ामी के इस बयान पे कि सरकार मदरसों के साथ सौतेला व्यवहार करती है, इस पे किस तरह योगी सरकार विचार करती है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नजर टुडे।